नमस्कार दोस्तों, स्ट्रेंजर शैडो के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आप देखने वाले हैं भूतिया मंदिर पार्ट 2 मेरे यानी विवेक शर्मा के साथ। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे नितिन के ऊपर शैतानी आत्मा के हावी होने से उसने अपने ही भाई का गला काट दिया और फिर वह कहीं गायब हो गया। और आज जानेंगे कि आखिर उस भूतिया मंदिर का क्या रहस्य है जहां कोई भी नहीं जाना चाहता। दोस्तों, यदि आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक कर वीडियो का पहला पार्ट देख लीजिए, ताकि आपको ये वीडियो भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए अब आगे की कहानी को शुरू करें। अपने भाई को मौत के घाट उतारने के बाद जब वो कहीं गायब हो गया तो घटना के स्थान पर नितिन की माँ बाहर दरवाजे पर रोते रोते बेहोशी की हालत में चली गई। छोटे बेटे की अभी अभी क्रियाक्रम हुई है और मौत भी अपने बेटे के हाथों। भला इससे बड़ा दुख किसी माँ के मन में और क्या होगा। नितिन के पिता कई साल पहले हार्ट अटैक के चलते स्वर्ग से धार चुके थे। नितिन की माँ एक लेडीज कपड़े की दुकान में ड्रेस सिलाई का काम करती और उसी से छोटे और बड़े दोनों को पढ़ा रही थी। हादसे के तीसरे दिन विनय फिर से उसके घर गया। अब तक नितिन की कोई खबर नहीं थी। विनय को देखते ही नितिन की माँ जोर से रो पड़ी और बोली, बेटा देख क्या हो गया, नितिन ने क्या कर दिया और मेरा नितिन भी न जाने कहां चला गया। ये कहते हुए नितिन की माँ रोते रोते नीचे बैठ गई। विनय ने भरोसा देते हुए कहा, चाची आप चिंता न करिए, वह मिल जाएगा, फिर पता चल जाएगा कि यह सब किसने किया। और किसने किया? उसी ने किया है बेटा। उस दिन उसकी आंखों में मैंने शैतान की छाया देखी थी। वह किसी भूत प्रेत के वश में था, वरना अपने जान से ज्यादा प्यारे भाई को वह एक खरोंच भी न दे। नितिन की माँ एक सांस में बोल गई। विनय बोला, चाची मैं नितिन का कमरा देख सकता हूँ? हाँ बेटा देख लो। नितिन के कमरे में जाते ही विनय को न जाने एक अजीब सी घुटन महसूस हुई और दीवार पर जो देखा वह देख आश्चर्यचकित हो गया। वहां ठीक उसी मंदिर की तरह यहाँ दीवार पर ओम को लिखकर काटा गया था और कई देवताओं के नाम लिखकर भी काटा गया था। और नितिन के कमरे में रखे वैष्णो माता की फोटो को भी अपमानित किया गया था। साथ ही भोलेनाथ के चेहरे को पेन से काटा गया था। ये सब देख विनय का शक सही हो गया कि हो न हो वह मंदिर सही में भूतिया है जिसने नितिन को अपने वश में कर लिया है। विनय जान गया कि हो न हो नितिन वहीं मिलेगा। इधर नैनीताल में बाला के गांव में पूरा गांव में हलचल थी, क्योंकि एक 15 साल का लड़का गायब था। उसकी खोज चल रही थी पर वह नहीं मिला और अगले दिन उसकी कटी लाश एक पेड़ से झूलती हुई मिली। धड़ तो था पर सिर नहीं था। पूरा गांव करुण क्रंदन से गूंज उठा और उसी रात एक और लड़का उसी उम्र का गायब हो गया। पुलिस फिर आई और पूरा पहाड़ छान डाला पर कोई सुराग नहीं मिला। और अगले दिन फिर सर कटा धड़ पेड़ पर लटका मिला। बाला के गांव के 25 घर इस डर से सहम उठे कि अब किसकी हत्या करेगा हत्यारा। और उससे डरावनी बात यह थी कि पहाड़ के पास ही एक और गांव में भी बड़े रहस्यमयी तरीके से जवान लड़कों की हत्या कर उनकी लाशें मिलने लगी। पुलिस को भी कुछ समझ नहीं आ रही थी, आखिर इन पहाड़ों में कौन सी महामारी फैल गई है। पूरे नैनीताल में एक डर की लहर सी दौड़ गई। कोई भी व्यक्ति पहाड़ पर जाने से डरने लगा। सबसे हैरानी की बात यह थी कि किसी की भी लाश का सर नहीं मिला। ये सबसे भयावह था, पर किसी को उस मंदिर का ख्याल नहीं आया। उस मंदिर की याद मानो किसी के पास नहीं है और वह छोटा जंगल और घना हो गया है। विनय, शुभम और विशाल नैनीताल फिर एक बार पहुंच गए, क्योंकि वह इस रहस्यमयी गुत्थी को सुलझाकर अपने निखिल को बचाना चाहते थे, जो कि शैतानी आत्मा के वश में हो चुका था। वह सीधे मंदिर में जाना चाहते थे, पर उन्हें पहले बाला के गांव जाकर उनसे पूछना अच्छा समझा। और उस गांव पहुंचकर उन्हें हत्या के बारे में पता चला तो उन्होंने उस मंदिर के बारे में कहा कि शायद उनका दोस्त वहां चला गया है। उसके ऊपर किसी बुरे शैतानी आत्मा का साया है, जिसके कारण वो उसको बचाना चाहते हैं। शाम हो चुकी थी और कोई भी उस मंदिर में नहीं जाना चाहता था, लेकिन वो सब मना भी कर रहे थे कि वहां न जाए। पर उनसे न रहा गया और तीनों फिर चल पड़े उस मंदिर की ओर। अंदर से एक बहुत ही बेकार सड़ी बदबू आ रही थी, मानो चर्बी और मांस जल रहा हो, और बीच बीच में किसी के जोर से हंसने की आवाज भी आ रही थी। तीनों ने धीरे से मंदिर का दरवाजा खोला। वह पूरी तैयारी करके आए थे। विशाल ने एक डंडा या कहें लाठी व विनय ने भगवान की फोटो ये सब लेकर आए थे। अंदर गर्भगृह में पहुंचकर जो देखा वह देख उनके होश उड़ गए।
अंदर चारों तरफ मांस के सड़ने की गंध है और नितिन पास ही बैठकर एक लड़के की खोपड़ी जिसकी आंखें नहीं थी पर बाल और चेहरे के मांस को जैसे खाया गया हो उसी को चाट रहा था, और पास ही एक सर उस शैतान कंकाल को चढ़ाया गया था। यह दृश्य देख उन तीनों की घिघी बंध गई और शरीर सुन्न हो गया। वह उस काले अंधेरे में जलते आग की रोशनी में छुपकर यह सब देख ही रहे थे कि तभी चारों तरफ से रोने और हंसने की आवाजें आने लगी, पर वह चीज क्या थी वह नहीं दिख रही थी। फिर वहां रखे सर को एक काली सी आकृति खाने लगी। वह बहुत ही भयानक था और नितिन पास ही बैठकर उस खोपड़ी को चाटता हुआ कह रहा है, कितने दिनों के बाद इतना स्वादिष्ट प्रसाद मिला। उसकी आंखों में लाल हुई पुतली को साफ देखा जा सकता था और उसके चेहरे के भयानकपन को देख कोई भी भयभीत हो जाए। उन तीनों को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है और इस नितिन को क्या हो गया है और इसके पीछे कौन है। फिर उन्होंने देखा कई सारी काली आकृति उनकी तरफ बढ़ने लगी। ध्यान से देखा तो नितिन भी उनकी ही घूर रहा था। उसके होठों से खून नीचे टपक रहा था और जैसे वह अभी उन्हें भी खा जाएगा। काला भयानक साया तो उनकी तरफ बढ़ ही रही थी। तीनों की हालत एकदम हाटो तो खून नहीं ऐसा हो गया। अब हम क्या करें? विशाल चिल्लाया। फिर तीनों बाहर की तरफ भागे पर उन साया ने शुभम को पकड़ लिया। वह चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। विनय और विशाल तो पागलों की तरह बाहर भागे। फिर मुड़कर देखा तो शुभम चिल्ला रहा था और तभी नितिन एक बड़े से चक्कू से उसका पूरा सर धड़ से उतार दिया। चारों तरफ खून का एक फव्वारा सा छूट गया और नितिन किसी भयानक दानव की तरह खड़ा होकर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, शैतान, इस भोग को स्वीकार कर। विनय चिल्लाया। नितिन ने उन दोनों के सामने ही शुभम का सर एक बार में धड़ से उतार दिया और ऐसे हंस रहा था मानो कोई दानव हो। दानवता उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। विनय और विशाल भागकर मंदिर के गेट के पास आ गए थे, पर पीछे के नजारे को देखकर विनय तुरंत रोने लगा और चिल्लाते हुए गाली देकर बोला, साले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। विनय फिर गुस्से से अंदर की ओर जाने वाला था, पर विशाल ने किसी तरह उसे खींचते हुए बाहर ले गया। दोनों रो रहे थे और विशाल चिल्ला रहा था, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। शैतान ने उनके दोस्त को उनके सामने ही मार डाला था और सबसे खराब बात यह थी कि यह काम उनके दोस्त नितिन ने ही किया था, पर वह अब उनका पहले वाला नितिन नहीं था। वह था एक भयानक शैतान के वश में। मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और तभी एक काली सी बड़ी छाया बाहर आई। उसके पीछे कई और काली छाया। विनय और विशाल को इस चांदनी रात में साफ साफ दिख रहा था कि एक एक कर काली साया चारों तरफ फैल रही थी और मंदिर के अंदर से कई तरह की आवाजें आ रही थी। दोनों चुपचाप पास की झाड़ियों से यह सब भीगे आंखों से देख रहे थे और बहुत भयभीत थे। अगर यह शुभम को मार सकती है तो उन्हें भी। जब कुछ हलचल शांत हुई तब दोनों धीरे धीरे से बाला के गांव की तरफ बढ़े। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें लगा कोई काला साया उनके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है और उनके पास नहीं आ रहा। विनय ने सोचा, ये साया हमें चारों ओर से घेर कर भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा, और उसे फिर तुरंत याद आ गया। उसने भगवान की फोटो निकाल ली, पर फिर भी वह काला छाया की आहट आती रही और एक सड़ी हुई सी बदबू फैल गई। पर कुछ ही देर बाद वह बदबू भी चली गई और वह साया भी कहीं नजर न आया। विशाल बोला, विनय, इस फोटो को यदि तू मंदिर में निकालता तो शायद शुभम बच जाता। अब खतरा टल चुका था, इसलिए बाला के गांव में दोनों पहुंच गए। वहां जाकर सुना एक बूढ़ा वहां आया है जो इस हत्या के बारे में सबको बता रहा है और बार बार वह मंदिर के बारे में ही बता रहा था। विनय और विशाल ने उन्हें मंदिर और उनके दोस्त के ऊपर चढ़े उस शैतान के बारे में बता दिया और उन्होंने बताया कि सारे कटे हुए सर वहां ही थे। फिर बूढ़ा बोला, 40 साल पहले की घटना फिर घटने लगी, यही सुनकर मैं यहां आया हूं। विनय बोला, अंकल क्या हुआ था? 40 साल पहले? तो वह बूढ़ा कहने लगा, बहुत समय पहले तब आसपास यहाँ कई घर थे और हम सब ऊपर उसी बड़ी काली मंदिर में ही पूजा करने जाते थे। उस मंदिर को बनाया था बंगाल से आए एक आदमी ने, जो यहाँ उत्तराखंड घूमने आया था। उसका नाम सुदर्शन चट्टोपाध्याय था। तो एक रात उसी पहाड़ पर रहते हुए उसने सपने में काली माँ के दर्शन पाए, जिसमें माँ ने एक मंदिर के निर्माण की बात की थी। वह खास धनी था, तो उसने अपने पैसे से ही यह मंदिर बनवाया। वह धनी होने के साथ साथ धर्म कर्म में भी अपना पूरा योगदान देता था।
तो सारी संपत्ति इसी मंदिर को बनाने में लगा दिया और इसी मंदिर में खुद ही पूजा करने लगा। फिर कुछ ही दिन बाद उसकी पत्नी व बच्चे भी यहीं गांव में रहने लगे और यही सुदर्शन इस मंदिर का पुजारी बन गया। इस बने नए मंदिर में ही हम सब पूजा करने जाते, पर अभी तक इस मंदिर में केवल एक पत्थर को ही पूजा जाता था। फिर इस मंदिर में बंगाल से मंगाई गई एक काली मां की मूर्ति की स्थापना हुई। सुदर्शन के अनुसार मां को बलि चढ़ानी पड़ेगी, तो हर अमावस्या को मां को एक बकरे की बलि चढ़ाई जाने लगी। हम सब भी बलि से खुश थे कि शायद बलि से मां प्रसन्न होती होंगी। बंगाल में बलि देने की एक रीति थी, पर एक रात सुदर्शन की पत्नी बहुत बीमार पड़ गई। बहुत दवाई करी पर ठीक ना हुई। सुदर्शन वही मंदिर में ही सोता था, तो शायद अगले दिन उसे ना जाने क्या हुआ। रात को अपने छोटे लड़के की ही मंदिर में बलि दे दी। उसका कहना था कि ऐसा करने के लिए उसे मां ने ही कहा था, इससे मेरी पत्नी जल्दी ठीक हो जाएगी। पर हुआ कुछ उल्टा ही। उसकी पत्नी ही संसार को छोड़ चल बसी। उसने सबको बताया कि उसका बेटा कहीं गुम हो गया। कुछ ही दिन बाद सुदर्शन ने काली मां की मूर्ति को तोड़ डाला और उसके स्थान पर शैतान की पूजा करने लगा। दोस्तों, कई बार ऐसा व्यक्ति के जीवन में देखा गया है कि जब उसकी कोई मनोकामना, इच्छा या मुसीबत में की गई पूजा के प्रति अच्छे फल की प्राप्ति नहीं होती, तो कई लोग भगवान को ही दोष लगाते हुए गलत दिशा का चुनाव कर लेते हैं, जिससे उनका भला नहीं बल्कि और नुकसान होता है। और ऐसा ही कुछ सुदर्शन के साथ भी हुआ। लेकिन अब गांव का जो भी उस मंदिर में पूजा करने जाता, अगले दिन वह बीमार पड़ जाता या कोई घर में मर जाता। तो अब उस मंदिर में अधिकतर लोगों ने जाना छोड़ दिया। अधिकतर क्या, लगभग सभी ने उस मंदिर में जाना छोड़ दिया और अब सुदर्शन ही उस मंदिर में रहता और अंदर न जाने क्या पूजा करता रहता। पर असल बात यह थी कि मां काली को बलि अक्सर तभी चढ़ाई जाती है जब वो जागृत मां काली हो, जैसे तारापीठ, काली घाट। और अगर ऐसा नहीं होता तो आसपास के शैतानी आत्मा उस भोग को ग्रहण करने लगती है, और वही हुआ भी। लेकिन दोस्तों, यहां मेरा मानना कुछ अलग है कि एक मां कैसे किसी जीवित इंसान या जानवर की बलि को स्वीकार कर सकती है। ध्यान रखिए, वो एक देवी होने से पहले एक मां भी है, और वो भी जगत माता। तो मेरे विचार में तो ये सिर्फ ढोंग ही है। कोई भी देवी देवता अपनी पूजा के लिए किसी इंसान या जानवर की बलि भला क्यों चाहेंगे। खैर, इसमें लोगों की अपनी अपनी समझ या राय हो सकती है, लेकिन मेरे अनुसार और धर्म शास्त्रों में भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है। उस मंदिर में अब सुदर्शन पर शैतान ने कब्जा कर लिया था और वह उनकी पूजा करता। फिर एक दिन शैतान को अपनी ही बलि चढ़ा दी और फिर यह घटनाएं शुरू हुई कि गांव के कई लड़के गायब होने लगे और केवल उनका धड़ ही मिलता, सर नहीं। धीरे धीरे सबको पता चला कि यह सब इस मंदिर की वजह से हो रहा है। तो केदारनाथ से एक महाज्ञानी बाबा को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि क्योंकि मां के आधार पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है, तो मां की कोई जागृत वस्तु के मूर्ति प्रवेश से सब बंद हो जाएंगे। लोगों ने कई जागृति वस्तुएं उस मंदिर में रखने की कोशिश की, पर उन सब की मौत हुई और इस गांव पर महामारी का अकाल पड़ा। कहते हैं मां गुस्सा थी इस गांव से, इसलिए आए दिन कई बीमारियों की वजह से लोग मरने लगे। फिर हम सब ने यह गांव छोड़ दिया और उस बाबा ने उस मंदिर को एक शक्तिशाली त्रिशूल और एक तंत्र से बांध दिया। और उन्होंने बताया कि गर्भगृह में अगर कोई पहुंचा और शैतान ने उसे देखा, तो एक बार फिर वह जाग जाएगा और अपना भोग लेने लगेगा। उसका जरिया ही सुदर्शन की आत्मा है जो बलि देता है। विनय बोल पड़ा, तो हम कैसे अपने दोस्त को बचाएं? बूढ़ा बोला, जागृत मां को प्रवेश करके। पर ऐसा कोई कर नहीं पाया। जागृत मां कभी भी आम आदमी के हाथ से प्रवेश नहीं लेती, इससे उसे हानि ही होती है। विनय बोला, मैं लाऊंगा मां को किसी तरह और इस संकट को काटूंगा, बस मां मेरा साथ दे। आप लोग सब घर में पूजा कीजिए, खासकर रात को, जिससे कोई भी आत्मा ना आए। ये कह दोनों कलकत्ता चल पड़े, क्योंकि मां काली की जागृति अवस्था वहीं आसानी से मिल सकती है। विनय ने निर्णय लिया कि जान भी देनी पड़े, पर मैं नितिन को बचाऊंगा। विनय और विशाल कोलकाता पहुंचे और वहां से तारापीठ को मां काली की जागृत मूर्ति कहा जाता है। पर यह कैसे पता किया जाए कि कौन सी जागृत वस्तु ले जाया जाए और वो मिलेगी कैसे? कई साधु संतों से बात करने के बाद उन्हें पता चला कि बड़े पुजारी श्री शक्तिदानंद के पास इस सवाल का जवाब जरूर होगा। श्री शक्तिदानंद से मिलना उतना आसान नहीं था,
वह हर वक्त अपनी पूजा साधना में ही व्यस्त रहते थे और जब वहां घूमते घूमते रात हो गई तो किसी धर्म संस्था में उन्होंने रात गुजारने का सोचा और फिर दोनों रात काफी होने की वजह से वहीं सो गए। सुबह दोनों नहा धोकर मंदिर पहुंचे। दिन भर वहीं मंदिर में बैठे रहे। संयोग से श्री शक्तिदानंद महाराज उसी मंदिर में अपनी सेवा पूजा का कार्य करते थे। शाम के 7 बजे उन्हें श्री शक्तिदानंद से मिलने का मौका मिला। वो एक सिद्ध पुरुष थे, इसलिए वे देखते ही समझ गए कि कोई विचित्र वस्तु इनके ऊपर साया बनाए हुए है। विनय और विशाल ने उन्हें पूरी बात बताई और यह भी बताया कि उन्हें कोई जागृत वस्तु चाहिए उस मंदिर की शुद्धि के लिए और उनके दोस्त को बचाने के लिए। श्री शक्तिदानंद बोले, मां की जागृत वस्तु यह संभव नहीं है और तुम्हारे अनुसार पहले भी वहां जागृत वस्तु ले जाया गया है और फिर भी शैतान की समाप्ति नहीं हुई। ऐसा हो ही नहीं सकता। देवी शक्ति की जागृत वस्तु की छाप पूरे भूमंडल शैतानी शक्ति के लिए काफी है, लेकिन जागृत वस्तु को कोई ऐसा वैसा स्थापित नहीं कर सकता, अपितु उसे ले जाना ही असंभव है। मां के स्वयं न चाहने से कोई भी जागृत वस्तु को स्थापित नहीं किया जा सकता। विशाल बोला, तब कोई और उपाय बताइए। श्री शक्तिदानंद बोले, चलो कुछ दिन दो, मैं सोच कर बताता हूं। यह बात दोनों को निराश करने वाली थी और जिस प्रकार श्री शक्तिदानंद ने कहा उसे तो यही लगता है कुछ नहीं हो सकता, तो वो दोनों यही सोचने लगे कि अब तो कुछ नहीं हो सकता और उनका दोस्त भी मारा जाएगा। रात को मां तारा के मंदिर के सामने के चबूतरे पर दोनों लेट गए। लोग इतनी रात को भी आ रहे थे मां के दर्शन के लिए, लेकिन विनय केवल बाहर से मां की मूर्ति को नम आंखों से देखे जा रहा था। उसके मन में एक लहर जाग गई थी कि वह उस पूरे गांव को इस शैतानी आत्मा से मुक्ति दिलाएगा, पर यह उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। इससे पहले जागृत वस्तु के नाम पर जो व्यक्ति भी कुछ भी ले गया, वह या तो जिंदा नहीं बचा या बीमार हो गया। और उसके मन में एक बात बार बार उठ रही थी कि वह यह काम करेगा कैसे। वह आंख बंद कर मां के नाम का जप करने लगा और यह करते करते वहीं सो गया। उधर रात में पूर्ण निद्रा में बाबा शक्तिदानंद ने सपने में देखा कि उन्हें मां कह रही हैं कि एक जागृत वस्तु कहीं और भी ले जाना है और यह काम किसी श्रेष्ठ के हाथों से ही होना चाहिए। सुबह उठ बाबा शक्तिदानंद जान गए थे कि यह मां का संदेश था। सुबह विनय और विशाल को खुद बाबा शक्तिदानंद ने जगाया। शक्तिदानंद महाराज के साथ एक छोटी बाल कन्या लड़की थी। उसकी उम्र यही कोई 14-15 साल की होगी। न जाने क्यों उसे देखते ही कई लोग उस छोटी लड़की के पैर छूकर और आशीर्वाद लेते थे। उस लड़की का नाम था रजवंती तारा। कहते हैं ये लड़की सभी बीज मंत्रों से सुशोभित थी। गुरु मंत्र और सिद्धि मंत्र इसने छोटी अवस्था में ही पाली थी। दिन भर मां तारा की आराधना करती और इसी मंदिर में ही मिली थी, तभी उसका नाम का अंश मां तारा के नाम से रखा। हर वर्ष मां की बड़ी पूजा में वही मां की साक्ष्य बनती और लोगों को उनके दुख का हल बताती। अधिकतर लोग इस लड़की को माता आना के नामे से पुकारते। उसे कोमल और श्रेष्ठ बाबा शक्तिदानंद को कोई और न मिला और उसी के पास थी जागृत वस्तु, पर यह बताना देवी के सख्त खिलाफ था, तो उस लड़की को विनय और विशाल के साथ भेज दिया। पूरे रास्ते वह आंख बंद कर ध्यान मग्न थी। शाम को विनय और विशाल उस लड़की को लेकर उस मंदिर के पास पहुंचे। वह लड़की कुछ न बोलती, केवल एक छोटी सी मुस्कान उसके मुख पर सदा खेलती रहती, पर मंदिर देखते ही उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वह मारे गुस्सा के आग बबूला है। नाक से निकलती फुंकार साफ सुनाई दे रही थी। कुछ ही दूर खड़े विनय और विशाल के लिए यह बहुत आश्चर्यजनक था। धीरे धीरे उस लड़की की आंखें लाल होने लगी, बाल धीरे धीरे हवा में उड़ने लगे। चारों ओर के सन्नाटे के बीच ही एक चलते तूफान को सुनना शायद बहुत आसान था। यह दृश्य बहुत भयानक लग रहा था, मानो कोई शैतान खुद उस लड़की के अंदर आ गई हो। फिर पैर झटक झटक कर वह लड़की मंदिर की तरफ बढ़ी। अब तक जितना विनय और विशाल ने उस लड़की को देखा था वह ऐसी नहीं थी। मंदिर के सामने आकर वह बदल गई थी। गेट पर पहुंचते ही गेट अपने आप खुल गया। अंदर से कई प्रकार की भयानक आवाज एक साथ आने लगी और फिर कई काली परछाई बाहर आने लगी। यह बहुत ही भयानक दृश्य था, मानो कई शैतानी आत्माएं इस मंदिर से निकलकर भाग रही हों। चारों ओर का वातावरण एकदम काले कोहरे से घिर आया।
उस लड़की के पीछे पीछे विनय और विशाल ने भी उस मंदिर में प्रवेश किया। अंदर नर मुंड चारों ओर बिखरे हुए थे और नितिन की आंखें उस लड़की पर टिकी हुई थी। तभी उस लड़की ने साथ लाए एक पोटली में से एक सोने की कोई वस्तु निकली और उसे वहीं प्रवेश कर दिया। तभी एक रोशनी चारों ओर फैल गई। पूरा मंदिर शैतानों की गूंज से भर उठा और नितिन वहीं पर गिर तड़फने लगा। उसके शरीर से धुआं निकल रहा था, मानो उसकी चमड़ी जल रही हो। तभी एक तीव्र रोशनी के साथ सारा नरमुंड और पूरा मंदिर ठीक हो गया और वह लड़की वहीं बेहोश हो गई। इस दौरान इतने प्रकाश के बीच विनय और विशाल ने कुछ नहीं देखा। जब उन्होंने आंख खोला तो केवल रजवंती तारा और नितिन बेहोश अवस्था में मिले। कुछ ही देर बाद दोनों को होश आया। रजवंती तारा अब एकदम शांत थी। नितिन, विनय और विशाल ने एक दूसरे को गले से लगा लिया और तीनों ने रजवंती तारा के पैर छुए। बाला के गांव में चारों ओर शोक था, क्योंकि विनय और विशाल के जाने के बाद भी मौतें हुई थी। गांव पहुंच विनय और विशाल ने गांव वालों को सब कुछ बताया। यहां आने के पहली बार रजवंती तारा ने अपने मुख से कुछ कहा, अब यह मंदिर मां का स्थल है, उनका ध्यान रखना। अगले दिन विनय, नितिन और विशाल तीनों रजवंती तारा को तारापीठ छोड़कर आए और उन्होंने एक बार नम आंखों से मां तारा का दर्शन किया। आखिर यह सब उन्हीं की कृपा से संभव हुआ था। उस शैतानी कहे जाने वाले मंदिर को एकदम साफ किया गया और एक बार फिर उसमें पूजा आरंभ हुई। कुछ ही दिन बाद उसमें बाबा शक्तिदानंद के कहे अनुसार मूर्ति की स्थापना भी हुई। इसमें तीनों दोस्तों ने भाग लिया। नितिन पर उसके भाई की हत्या का भी कोई सबूत न मिलने के कारण उसे मुक्त कर दिया गया। शैतानी मंदिर अब मां का स्थल बन चुका था। आसपास के भी कई गांव वाले इसी मंदिर में पूजा करने लगे। यहां मांगी गई मनोकामना पूरी होती। शैतानी साया तो मानो नैना देवी और बड़ी काली की माया से पूरा नैनीताल छोड़ चुकी थी। और इसी के साथ आज की कहानी यही समाप्त होती है। फिर मिलते हैं किसी और सच्ची घटना या कहानी के साथ। जब तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, ताकि आपको इसी तरह भूतों की सच्ची कहानी सुनने को मिलती रहे। धन्यवाद।